अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के पुराने शहर में आज एक खौफनाक आग का वाकया पेश आया, जहां पत्थरगट्टी के मशहूर SYJ कॉम्प्लेक्स में अचानक जोरदार आग भड़क उठी। ये आग यूनुस होसरी नाम के कपड़ों के शोरूम में लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी तेज थी कि चंद ही लम्हों में धुआं के गुब्बार आसमान तक पहुंच गए और दूर दूर तक काला धुआं नजर आने लगा। चार मीनार के करीब मदीना क्रॉस रोड जैसे इंतहाई मसरूफ इलाके में यह हादसा होने की वजह से लोगों में खौफ और बेचैनी फैल गई। आई विटनेसेस के मुताबिक दुकान के अंदर से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। कपड़ों की दुकान होने की वजह से अंदर मौजूद कपड़े और दूसरा सामान बहुत जल्दी आग पकड़ गया, जिसकी वजह से शोले और भी खतरनाक हो गए। वाक़े के बाद इलाके के दुकानदारों ने फौरन अपनी दुकानें बंद कर दी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने मोबाइल फोन पर इस मंजर को रिकॉर्ड भी किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंच गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स को बुलाया गया और लगातार कई घंटों तक रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी रहा। फायर पर्सनल ने सख्त मेहनत करते हुए आग को काबू में लाने की कोशिश की। तंग गलियां और भीड़ भरा इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड को ऑपरेशन में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद टीम्स ने हिम्मत के साथ काम जारी रखा। पुलिस ने भी फौरन इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है ताकि किसी भी किस्म का बड़ा हादसा ना हो और लोग महफूज रहे। मदीना क्रॉस रोड और चार मीनार के आसपास ट्रैफिक को टेम्पररी डाइवर्ट किया गया, क्योंकि देखते ही देखते हजारों लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों में इस बात का डर था कि कहीं यह आग उनके घरों या दुकानों तक न फैल जाए। अभी तक किसी की जान के नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई, लेकिन लाखों रुपए का माल के जल कर खाक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अथॉरिटीज का कहना है कि आग लगने की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया हो सकता है, लेकिन पूरी तहकीकात के बाद ही असल सबब सामने आएगा। पुराना हैदराबाद के तिजारती मरकज में इस तरह की आग लगने के वाक़यात ने एक बार फिर सेफ्टी अरेंजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग हुकूमत और मुताल्लिक डिपार्टमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के खतरनाक हादसा से बचा जा सके। इसके अलावा हैदराबाद के रेडियस ग्राउंड में 4th यूसुफ अली रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान एक बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां फाइनल मुकाबले के वक्त दो ग्रुप के दरमियान जबरदस्त लड़ाई झगड़ा हो गया। ये पूरा वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब फाइनल मैच चल रहा था और एक रेसलर के सपोर्ट में एम्पायर ने गलत फैसला सुनाया। धीरे धीरे माहौल गर्म होता गया और देखते ही देखते कुछ लोग गुस्से में रिंग के अंदर घुस आए। रिंग के आसपास मौजूद लोग भी एक दूसरे से उलझने लगे और पूरा ग्राउंड में अफरा तफरी मच गई। चैंपियनशिप देखने आए लोग भी इस अचानक हंगामे से हैरान रह गए। रेसलिंग का माहौल एकदम से टेंशन में तब्दील हो गया और सपोर्टर्स ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोग एम्पायर के फैसले को गलत बता रहे थे, जबकि दूसरा ग्रुप उस फैसले की हिमायत कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों तरफ से बहस इतनी बढ़ गई कि बात धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस को पहले ही लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का अंदेशा था, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर ग्राउंड में पुलिस फोर्स तैनात की गई। जैसे ही पुलिस ने माहौल को बिगड़ता देखा तो फौरन एक्शन लिया गया। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए दोनों ग्रुप को अलग किया और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ देर के लिए पूरे एरिया में टेंशन का माहौल बना रहा और लोग इधर उधर भागते नजर आए। हंगामा बढ़ता देखकर एडिशनल पुलिस फोर्स भी ग्राउंड पर बुलाई गई ताकि किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सके। पुलिस ने पूरा एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और धीरे धीरे माहौल को नॉर्मल बनाया गया। इस वाक़े के बाद इवेंट में आए लोगों के दरमियान भी काफ़ी डिस्कशन देखने को मिला और हर तरफ इस क्लैश की बातें हो रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और बड़ी बात सामने आई है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इस रेसलिंग चैंपियनशिप को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर परमिशन हासिल नहीं किया था। परमिशन था लेकिन प्रॉपर परमिशन हासिल नहीं किया था। इसी वजह से पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ सो मोटो केस रजिस्टर कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि बिना इजाज़त इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस हद तक ठीक थे। तो एक और बड़ी अपडेट आ रही है। बकरीद की कुर्बानी का जो मुद्दा पूरे मुल्क के अंदर चर्चा का टॉपिक बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानवर की कुर्बानी मत दो। इसी को लेकर एक बयान आया है जामियात उलमा हिंद की जानिब से। कहा गया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। इनका कहना है कि मुल्क की अक्सरियत गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं समझती बल्कि उसे माँ का दर्जा देती है और इसकी इज्जत और एहतराम करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी सियासी मजबूरी है जिसकी वजह से हुकूमत गाय को राष्ट्रीय पशु करार देने से बच रही है। अगर गाय को वाकई इतनी अहमियत दी जाती है तो फिर उसको कौमी सतह पर एक खास मकाम क्यों नहीं दिया जा रहा। जामियात उलमा हिंद का कहना है कि गाय के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और खासकर मुसलमानों को बदनाम करने की सियासत चल रही है, ये सब अब बंद होना चाहिए।
किसी भी इंसान की जान सबसे कीमती होती है और किसी भी मजहब या सियासी फायदे के लिए बेगुनाह लोगों का खून बहाना बिल्कुल गलत है। इनका कहना है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाए और उससे मुतालिक एक साफ और सख्त कानून बना दिया जाए तो पूरे देश में बराबर तौर पर लागू हो तो शायद इस मुद्दे पर चलने वाली सियासत और नफरत दोनों खत्म हो सकती है। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मुल्क के कई रियासतों में खुलेआम बीफ बेचा जाता है और लोग उसे खाते भी है, लेकिन यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं होता और ना ही किसी तरह की मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है। मगर जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं या जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ गाय के नाम पर हंगामा, तशद्दुद और खून खराबा देखने को मिलता है। इसी से यह सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ये सिर्फ गाय की मोहब्बत का मसला है या फिर इसके पीछे सियासत और दोहरे मयार का खेल छुपा है। जामियत ने कहा कि एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बात की जाती है और कहा जाता है कि जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एनिमल स्लॉटर यानी जानवरों के ज़बा से मुतालिक कानून हर स्टेट में अलग अलग है। कहीं गाय को ज़बा पूरी तरह ममनू है, कहीं कुछ हद तक इजाज़त है, कहीं खुलेआम बीफ बेचकर खाया जाता है। अगर वाकई मुल्क में एक कानून की बात हो रही है तो फिर कानून हर जगह एक जैसा क्यों नहीं है गाय को लेकर। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि ऐसे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और वहां भी बीफ से मुतालिक अलग कानून मौजूद है। यहां तक कि एक मरकजी वजीर ने अपने इंटरव्यू में यह कबूल किया था कि वो बीफ खाते हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं होता और ना ही उन पर वैसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जैसे आम लोगों पर लगाए जाते हैं। इसी वजह से लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि गाय का मुद्दा कई जगहों पर सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जो लोग गाय के नाम पर सड़कों पर निकलकर हिंसा करते हैं, लोगों को मारते हैं या और खुद गाय का सबसे बड़ा रक्षक बनते हैं, वो भी उन स्टेट या उन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते जहां खुलेआम बीफ का इस्तेमाल होता है। यह खामोशी कई सवाल खड़े करती है और यह अंदेशा दिलाती है कि कहीं ना कहीं यह मामला सिर्फ धर्म या श्रद्धा का नहीं बल्कि सियासी फायदे और वोट बैंक की सियासत का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जो बयान सामने आया है इसने लाखों लोगों के दिलों में डर और बेचैनी पैदा कर दी है। ये कहा जा रहा है कि सीए को अब पूरी तरह से लागू किया जाएगा और कुछ मजहबों के लोगों को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दी जाएगी। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी रेफ्यूजीज के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग रवैया अपनाया जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मुसलमानों को बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर का लेबल देकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक कम्युनिटी को सिर्फ उनके मजहब की बुनियाद पर टारगेट किया जाए, उनको शक की नजर से देखा जाए, उनकी सिटीजनशिप और वफादारी पर सवाल उठाए जाए तो फिर ये सिर्फ कानून का मसला नहीं रहता, ये इंसानी हकूक़ का मसला बन जाता है। बंगाल की मिट्टी गवाह है कि यहाँ के मुसलमानों ने इस रियासत की तामीर में खून पसीना बहाया है। चाहे तहजीब हो, जुबान हो, अदब हो, ट्रेड हो, मजदूरी या कोई सियासी तकरीरें, बंगाल के मुसलमान हमेशा इस ज़मीन का अहम हिस्सा रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है, इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लिया है और इसकी पहचान को मजबूत बनाया है। ऐसे में अगर इनको ही आउटसाइडर्स या घुसपैठिया कह दिया जाए तो फिर ये सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की तौहीन महसूस होती है। आज सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे को लेकर दो हिस्सों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस फैसले को ज़रूरी बता रहे हैं तो कुछ लोग एक खतरनाक मिसाल कह रहे हैं जहाँ मजहब के नाम पर लोगों को अलग करने का काम किया जा रहा है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाय का दूध पिया करो, इनका घी भी खाया करो और इनका गोश्त खाने से बचो क्योंकि इसका दूध और घी में शिफा है और इसका गोश्त में बीमारी है। मुस्तदरक 8232। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।